121 रन्स रह गए हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए। यार सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है पाकिस्तान की इस पूरे टेस्ट में कि हम 5वें दिन तक ये वाला टेस्ट भी लेके आ गए हैं। ऐसे ऐसे कोई बात नहीं भाई, हम पूरे टाकरे का मुकाबला कर रहे हैं। कल की वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि भाई अब इस किस्म का कोई माहौल ना हो जाए कि बिल्कुल कोई एक उम्मीद जगा दें और एंड के अंदर वो लगे कि वो कर लेगा, ये कर लेगा। इस किस्म के हम कोई इंतज़ार में बैठे होंगे। एंड में होता यही है कि बस एक सेशन आता है, उसकी भी चौथे हिस्से में ही सब कुछ हो जाता है। अभी भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम 120 रन बना सकते हैं, रिजवान अभी भी खड़ा हुआ है सीसा पिलाई हुई ईंट की तरह। मेरा दोस्त रिजवान इस वक्त अभी भी पाकिस्तान को बचाने के लिए फुल फाइट दे रहा है। कुडूस टू हिम, वेरी वेल डन। उसने जो है सरफराज की बात, जो कल मैंने आपको अंदर की बात बताई थी, मोटिवेशनल स्पीच देता रहा है सरफराज, पूरी रात नाते सुनाता रहा है। वो सिर्फ रिजवान को ही सुनाता रहा है, वैसे तो सब ने ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसमें हमारे जो 2 बच्चे हैं जो बेचारे कुछ भी ना कर सके, उनसे कोई भी वो नहीं थी। वो उन्होंने पहले मैच में भी जो कर दिया था वो भी बोनस रन ही थे। मुझे पूरा यकीन था कि बस इसी तरह होता रहेगा। अभी अगले तकरीबन हम 1.5 से 2 साल उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, फिर वो एक दिन जो है कोई बहुत बड़ी एक ही सीरीज़ के अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ और पता नहीं क्या बन जाएंगे। फिर उनके अपने फ़ैन क्लब्स बन जाएंगे और फिर हम उसी को लेकर 3-3 साल रगड़ते रहेंगे। जैसे कि हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके 1.5-1.5 साल के स्पेल थे और हमने बेसिकली ये आई डोंट नो ये अभी हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहले इस तरह था। ये आजकल पिछले कोई 15-1 सालों में एक नया वो आ गया है कि आपने अगर कभी ज़िंदगी में किसी को सपोर्ट कर दिया तो अब आप पूरी उम्र के लिए उसके नौकर हो चुके हैं। अब आप उसको हर हाल में डिफेंड करेंगे। ये चाहे आपके पॉलिटिकल लीडर्स हों या आपके सेलिब्रिटीज़ हों या आपके क्रिकेटर्स, जो कि मतलब क्रिकेटर्स तो बेस ही इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि वो फॉर्म में है कि नहीं है। फॉर्म में हुआ, स्कोर कर रहा है, आपके सामने है भाई जो परफॉर्मेंस है। पॉलिटिशियन का भी आप कह सकते हैं कि 5 साल तो पूरे करने दो ना, उसके बाद कोई आप डिस्कस करें। हालात बिगड़ गए थे, दुनिया में कोरोने आ गए, ये आ गया, वो आ गया, फिर भी कोई रीज़न हो सकती है, कोई थोड़ी सी डिबेट उसके ऊपर फिर भी हो सकती है। वैसे तो उसके ऊपर भी प्रोग्रेस पता चली जाती है कि मुल्क का क्या हाल करके गए हैं, जो वादे किए थे वो डिलीवर किए कि नहीं, कहीं ना कहीं तो उसकी मेजरमेंट हो सकती है। लेकिन क्रिकेट में क्या है यार, सामने है, आपके स्कोर किया कि नहीं किया, अभी मैच जिताया कि नहीं जिताया, जा भाई निकल जा। 1 मैच 2 मैच, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैं चूमूंगा, मैं प्यार करूंगा। भाई तू नहीं चल रहा तो भाड़ में जा भाई। अगला भी जो बैठा है वो भी किसी का बेटा ही है ना, जो कि मर रहा है, घुस रहा है टीम में आने के लिए। ये भी पिछले कुछ 10-15 साल में ही मेरे ख्याल में वो हुआ है। या तो बस तू हमारे साथ है या फिर तू गद्दार है। इसी किस्म के माइंड सेट जो है लोगों का चल रहा है। बट खैर बहुत से लोग जो अभी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि रिजवान भाई कल आके जो है वो कुछ ना कुछ मुआवजा कर, लेकिन मुआवजे होते रहते हैं, इसी तरह मुआवजे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं होने लगा। पाकिस्तानी जब तक उठेंगे ना, सुबह नींद से उठ रहे होंगे, रमीज़ राजा भाई जो हैं वो बैठे हुए होंगे और वो बस बेचारी सर हिला रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे मसला है, किस किस लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल पे जाके करना पड़ेगा। और वो सब चीज़ें, वही बातें जो हम मेरा ख्याल में तकरीबन पिछले 2.5 साल से सुन रहे हैं, वही दोबारा सुन रहे होंगे। और बांग्लादेशी वाले जो हैं वो थोड़े चौड़े हो कि नहीं बैठ रहे होंगे और बहुत ही मज़े में। रमीज़ भाई आप हमें बताएं कि कैसे, हाउ कैन वी इम्प्रूव पाकिस्तानी क्रिकेट, अंदर से खूब चस्के ले रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे। उसी से मुझे याद आया कि यार बांग्लादेश वालों के साथ हमें बड़ा प्यार है, हम बहुत इज्जत भी करते हैं उनके। ये लिटन दास को किस कीड़े ने काट लिया। ये होता यही है, आप जिसको भी आपने हीरो बनाया है उसको हमने पाकिस्तान नहीं बना दी ना, सेंचुरियां खाई हैं उससे, वो सर पे चढ़ के नाचना शुरू हो गया। आज फिर रिजवान से पड्डे कर रहा है। पहले भी उन्होंने बकवास की थी, पीछे से कह रहे थे कि जी इसको पाकिस्तान में कोई घुसने नहीं देगा, अगर ये छक्का मारता हुआ आउट हो गया, इसके हालात बड़े ख़राब हैं। और भाई यही तो रोना है कि वो पाकिस्तान में आएगा तो उसको उसी तरह सेलिब्रिटी बना के पूजा जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि इस किस्म के कोई क्राउड आ जाए जो कि वाकई ना घुसने दे, ताकि इनको थोड़ा सा डर भी लगे, क्योंकि ये तो वापस आके सेलिब्रिटी बने हुए होते हैं। क्योंकि अब इस मुल्क में परफॉर्मेंस, आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या दिया क्या नहीं दिया, वो सब मैटर ही नहीं करता। आप सिर्फ मैटर करते हैं कि आप कितने फेमस हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, लोग आपको सेलिब्रिटी मान जाएंगे। बेशक आपको गालियां देते देते मशहूर किया हो या आपकी तारीफें करते हुए आपको मशहूर किया हो, बस आपको लोग जानते हैं तो बस ठीक है। आपके साथ सब खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे होंगे कि यार मैं उस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसको सब जानते हैं, इसलिए अब तुम भी मुझे जानो। इसी कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऐसा हमारे यहाँ तो अब होता ही नहीं। मैं तो कहता ही हूँ कि इसी तरह कोई निकले बाहर, घुसने ना दें, फलाना ना हो, ताकि प्लेयर्स को कुछ कुछ तो डर हो, कुछ तो खौफ तो हो ना। अब तो वो भी नहीं रहा। बट खैर तेरा ये कहना बनता नहीं था भाई। पहले भी तू बोल रहा है, पता नहीं उनको लग रहा है कि वो कौन से ब्रायन चार्ल्स लारा बन चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की थिगड़ थर्ड क्लास बॉलिंग के ऊपर सेंचुरियां मार दी हैं, वो बिल्कुल आप पे से बाहर हो गए। आज के मैच के अंदर भी वो जो है रिजवान के साथ लड़ रहे थे, रिजवान भाई को मेरे ख्याल में आगे वो स्क्रीन के साइड पे कोई बंदा जो है वो तंग कर रहा था, वो पीछे आके ये बढ़िया मारा। रिजवान ने कहा यार तू पीछे रहे, अपनी औकात में रहे, मैं जानूं अंपायर जाने, तू क्या बकवास कर रहा है। वो आके कह रहे तूने 50 मार लिया, अब तू ओवर एक्टिंग शुरू हो गया है, 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के, इस किस्म की बकवासें कर रहा है। एक तो यार तेरा जो सारा का सारा सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अगर इंटरनेट से ही तूने लेना है तो लख दी लानत है तेरे पे भाई। वही मीमें जो पता नहीं पिछले 2.5 साल से घिसाई जा रही होती हैं, और रोजाना मैं भी यार कर रहा होता हूँ, एक एपिसोड कर रहा होता हूँ। 900 से ज्यादा एपिसोड्स हो गई, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा भाई। मत कर तू भाई,
डेढ़ डेढ़ साल पुरानी मीम को जो है तूने रगड़ना है, मत कर तू। खैर वो टिकटॉक जनरेशन है, इंटरनेट की जनरेशन है ये सारी, उधर से बेचारों ने सारी जो भी इन्होंने मोटिवेशन लेनी होती है, जो भी लेना होता है, 3-3 सेकंड की इनकी अटेंशन स्पैन है और मशहूर भी 3-3 सेकंड में ही होना है, तो इसलिए उस बेचारे के पास तो और कोई नॉलेज है नहीं। बट खैर इसी तरह होता है कि ऐसे रेलू कट्टे थर्ड क्लास प्लेयर्स भी आप पे चढ़ेंगे, आपको गालियां देंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं दोस्तों। ये इनकी हालत देखने वाली थी जब 116 के ऊपर 6 आउट हुए हुए थे। ये लिटरली वही हरकतें कर रहे थे जिस तरह बांग्लादेश, मैंने कल की वीडियो में बताया भाई, ये पहले भी हमें हरा के गए थे, मैंने उस वक्त भी बोला था कि इनको भी अगले एक हफ्ते बाद ये लोग इंडिया चले गए थे, मतलब एक हफ्ते के बाद शुरू हो गए थे मैचेस, फौरन ही पाकिस्तान के बाद इंडिया गए थे। मैंने तब की वीडियो में बोला था कि अभी देख लेना इंडिया में जाके इनके साथ होता क्या है। वो इंडिया वालों को भी याद नहीं होगा इतना वन साइडेड इनको जलील किया था जमीन पर रगड़ रगड़ के। अभी भी यही है, इनकी एग्जैक्टली वही टीम है। ये हमारे जो हैं वो इतने ज़्यादा थर्ड क्लास और घटिया प्लेयर्स हैं कि वो तो इस तरह गालियां खाएंगे, अफगानियों से भी गालियां खा रहे होते हैं, बांग्लादेश वालों से भी गालियां खा रहे हैं। अभी कौन सी टीम है, यूएसए वालों ने कम ताने दिए आप लोगों को। आयरलैंड वाले, मेरे ख्याल में आइसलैंड वाले जो हैं, जो उनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, शायद कोई इंटरनेट के ऊपर बैठ के कोई एक बंदा उसका हैंडल चला रहा है, जो शायद आइसलैंड में एक ही क्लब, आइसलैंड में तो वैसे भी पेंगुइन ज़्यादा है मेरा ख्याल है, बंदों से भी ज़्यादा उधर क्रिकेट क्या होनी है, वो एक बंदा जो कोई इंटरनेट का कोई अकाउंट चला रहा है वो भी उनको जलील कर रहा है। ये हमने अर्न किया है, ये बेइज्जती हमने अर्न की है कि अब हम इनसे भी सुनेंगे। तो सुनो भाई, अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि हमने बड़ी, और वैसे आपस की बात है, अभी हमने तकरीबन कुछ 351 रन बना ही लिए हैं ना, बस इतने ही, हमारी औकात ही इतनी है। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग जो है वो 450, देखो हमारी जो बैटिंग है उसकी औकात है 300 से 350 रन की, चाहे ओडीआई हो चाहे आपका टेस्ट हो। टेस्ट ओडीआई के अंदर तो 300 जो है वो बहुत अच्छे दिन पे, तो उसी तरह टेस्ट के अंदर अगर ये किसी दिन बहुत ज़्यादा अच्छे चले गए तो 400 के करीब चले जाएंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई औकात ही नहीं है। इस पिच के अंदर कुछ भी नहीं था भाई। अगर हम इस पिच के अंदर हारे हैं तो बेसिकली वही हुआ था, टॉस जीत के जो शुरू का आपको स्पेल मिला था, जिस तरह मैंने बताया था पिछले वाले के अंदर भी यही था कि वो शुरू का जो न्यू बॉल वाला थोड़ा सा स्पेल था, कोई आधा घंटा था, उसके अंदर 2-1 आउट करने थे आपने, तो ये थोड़े बैकफुट पे आ जाते, आपने तब नहीं किए थे, तब आपने 400 रन खाए। इसके अंदर आपने वही कर लिया था कि आपने इनको 116 के ऊपर 6 आउट कर लिए थे, वही होना चाहिए था। और उसके बाद भी इन्होंने अगर कोई कम बैक कर भी लिए तो 280 मारे थे ना, और कितने मार दिए थे आपने अगर डिसेंट तरीके से भी। उसके बाद से कुछ भी नहीं था पिच के अंदर, 340 350, जो कि वैसे तो आप कहते हैं ना कि वो बैकफुट पे हैं, आप अब 450 मारें और एक इनिंग्स के अंदर खत्म करें, लेकिन इनसे तो उम्मीद ही नहीं। आपने अगर उसको डिसेंट तरीके से भी 320 बनाए होते तो आपके भी चेज हो रहे होते। इन्होंने अभी दोबारा जो है कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि प्रेशर में आए हुए होते हैं। अभी वो वहां से भी शेर बन के गए यार, इनसे तो 200 रन नहीं हो रहे, हम आराम आराम से करते हुए जाएंगे। आज भी आप लोगों ने कर लिया, आराम से सब चल रहे थे, तो पिच पुच में कुछ भी नहीं था। खैर बाबर ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है, बहुत ही अच्छा, बड़ा ही कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। और फिर एंड में कोई लुच्चू किस्म की शॉट मारनी होती, मैंने कोई तकरीबन मैं हमें 16 दफ़ा इसको देख लिए, लेग साइड की बॉल को जो है उसके ऊपर आउट होना शुरू हो गया यार, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। बॉलर मुझे लगता है कि पूरा सेटअप करते हैं, यही भी कीपर भी पहले से रेडी होता है कि करा दे मैं रेडी हो रहा हूँ, वो उसके ऊपर आउट हो रहा है। ऐसी कोई लुच्चू शॉट मार के आउट होता है, कुछ समझ नहीं आती भाई यार कि यार बॉलर कोई बंदा कोई क्रेडिट दे दे, थर्ड क्लास डाउन द लेग साइड बॉल जा रही है और उसके ऊपर आप छेड़ के जो आउट होता है। खैर बहुत ही अच्छा खेल रहा था, रन बॉल चल रहा था, मज़ा आ रहा था। जब तक बाबर खड़ा होता है ना, पता लग रहा होता है कि यार कुछ भी नहीं है पिच के अंदर। जैसे ही आउट होता है तो फिर उसके बाद जो आपको लगता है कि गेट खुल गया, लेकिन इस बार उस तरह गेट नहीं खुला, क्योंकि बाकी सब ने भी कंट्रीब्यूट किया है। शान मसूद ने गालिबन अपनी आखिरी इनिंग्स खेल ली एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर, क्योंकि अगर वो कैप्टन नहीं है तो उसकी फिर टीम में भी जगह नहीं है, क्योंकि बाकी जो है वैसे भी बड़े लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स हैं, सारी गलती तो शान की होती है। तो उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन इनिंग्स तो वैसे खेल ली, 70 रन की बहुत ही शानदार इनिंग्स। आगा सलमान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, आगा और रिजवान खड़े हुए थे, बहुत अच्छी तरह से जा रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि भाई कुछ भी नहीं होना, बस ये तकरीबन एक सेशन आना है, न्यू बॉल आएगी, फलाना हो जाएगा, ये भी बेचारे जो है वो चले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होने लगा। मुझे शुरू से ही कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एंड तक रिजवान खड़ा हुआ, तो चलो जिससे जो उम्मीदें लगानी है लगा ले, इसमें तो कोई बुराई नहीं, और होना भी ये चाहिए। इंसान ही है जो कि स्कोर करते हैं भाई, इंसान ही है जिसे डबल सेंचुरी मारी, इंसान ही है जिसे ट्रिपल सेंचुरी भी मारी हुई है, वो मरीख से तो उतरे नहीं है। वैसे भी आपने जितने रन दे दिए हैं लोगों की वो जो एजेस ना सुन के, तो आप पे बनता तो है कि आप कुछ रिटर्न भी कर लें। बट खैर बेचारा मासूम अपनी तरफ से फुल जोर लगा रहा है, कर ही रहा है। वेल डन रिजू, अकेला जो है वो खड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें लेके। पाकिस्तान में कोई भी नहीं देख रहा बाय द वे, हम जैसे कोई मेंटल लोग हैं जो फिर भी बेचारे देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने बड़े गलत टाइम के ऊपर जो है इस ऐसी गलत स्पोर्ट से दिल लगा लिया कि अब क्या करें, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, वो वाला सीन बना हुआ है, हम बर्बाद हो रहे हैं। बट तालियां होनी चाहिए हमारे टेस्ट स्पेशलिस्ट सऊद शकील के लिए, एक दफ़ा फिर से फेल हो गए, इस पूरी सीरीज़ में फेल हो रहे हैं। आई डोंट नो पूरे पीएसएल भी आप फेल होते रहे, वो उसी जोन से ही नहीं निकल रहे। उनको पड़ी हुई थी मैं जो है पीएसएल का ओपनर बनूंगा, उसको सीखने की कोशिश कर रहे थे, जब तक उनको उसकी समझ आई पीएसएल ख़त्म हो गया। अब उन्होंने चूंकि वो सीखा हुआ है तो अब टेस्ट में उनको खड़ा कर दिए। भाई ये क्यों खेलते हैं,
जब आप लोगों को पता है कि आपसे दोबारा एडजस्ट होना ही नहीं है। ओडीआई के आप प्लेयर हैं, टेस्ट के आप पक्के प्लेयर थे, अब आपकी टेस्ट के अंदर ही मोस्ट ऑफली जो है इनको भी अब निकालने की बातें हो रही हूँ। खैर भाई वो सुना था कोई बारिश वारिश की बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या कि इतनी बारिश है एक्सपेक्टेड फलाना, ये तो दिन ही नहीं हो गया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। एक तो एक कतरा नहीं गिरा है, उसके बाद अभी तक जो है अभी भी कोई चांस नहीं लग रहा। मैं तो कह रहा हूँ यार कर लो इसी तरह, कोई रिजवान भाई भी थोड़ी देर जो है खड़े रहे और फिर उसके बाद बारिश आए, इतनी बारिश आ जाए, इतना पानी आए कि छम छम कर रहे हो, पूरी की पूरी पिच जो है चिप चिप कर रही हो, चिक्कड़ मच जाए, टखनों तक पानी खड़ा हो जाए। लेकिन नहीं यार, जो असल बात है वो यही है कि बांग्लादेश बिल्कुल डिजर्व करता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, फील्डिंग बैटिंग हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को पूरी तरह से पिछाड़ा हुआ है, तो वो टोटली डिजर्व करते हैं ये टेस्ट मैच जीतना। अगर यहाँ से अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं या आप जीत सकते हैं तो फिर आप बंदा कहेगा कि नहीं अभी पाकिस्तान डिजर्व करता था कि इस सिचुएशन से भी निकाल के उन्होंने जो है वो चेस कर लिया, तो फिर पाकिस्तान डिजर्व करता है, तो तभी आप डिजर्विंग है अगर आप बाकी ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई डिजर्विंग है तो वो बांग्लादेश है। तो मेरा ख्याल में बारिश कम से कम नहीं होनी चाहिए, अगर ड्रॉ होना है तो अपनी जोर पे कर लो या जीत जाओ, वरना बारिश की जोर के ऊपर ये सही बात नहीं होगी। खैर वैसे तो रिजी भाई की बड़ी तारीफें हो रही होंगी, लेकिन रिजी भाई ने जो हरकत की है ये पिछली इनिंग्स के अंदर भी यही कर रहे थे। नाहिद राणा जब आ रहे थे बॉल करा रहे थे, पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके भाग रहा था और हसन अली वो कह रहा था आजा आजा खड़ा हो जा, 5-5 बॉलें नाहिद राणा को दे रहे थे। आज भी उन्होंने यही की है, इतना क्रूशल टाइम हुआ हुआ है। आप एक सेट बैटर हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह हो रहा होता है, तू है भी मिडिल ऑर्डर का बैटर तो बंदा कह रहा है उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नया लड़का है, 400 साल से आप खेल रहे हैं, कप्तान हैं, मिडिल ऑर्डर के भी बैटर हैं, कितने आपने पता नहीं टेस्ट सीरीज खेल ली है, आपको इतना नहीं पता। हसन अली साहब को जो है फुल टाइम बैटर बनाया हुआ है, सिंगल लेके जो है पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके उनको खड़ा किया हुआ है कि दे भाई 5 बॉलें सी ऑफ कर ले। वो आउट होके चला गया, वो आउट ना हुआ होता तो फिर भी बहुत हद तक था, क्योंकि विकेट्स अभी इन हैंड जो है टेल जितनी खड़ी रह सकती है, 50-50 60-60 बॉलें वो खेल लें दूसरे एंड के ऊपर, अगर ये जो है 50 बॉलें खेल के 30-40 रन भी बना दे तो प्रेशर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर आ रहा होगा। वैसे तो मैं बहुत विशफुल थिंकिंग कर रहा हूँ, होना नहीं है इस तरह, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं है। आप कम से कम अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं ना, और तो नहीं आप कुछ कर रहे हैं, आप जो है वो फिर उसी तरह रन लेके सिंगल लेके जो है उसको डाल रहे हैं स्ट्राइक के ऊपर, वो आउट होके चला गया, वो भी टेल थी, आगे भी आपकी टेल ही है। ये तो एक और आउट हुआ था तो अभी तो सिर्फ हम हंस ही रहे होते, क्योंकि फिर तो कुछ तुक्की नहीं होनी थी। उन्होंने ही शायद जो है लाइटें ऑन करके और गाड़ियां भी खड़ी कर दी थी पिच की साइड पे कि यार और लाइटें मारो, आज ही ख़त्म करो, कल सुबह क्या आना है, इस तरह का कोई मैच हो जाता। बट ये कहीं ना कहीं रिजवान भाई अगर आपको अगर नहीं समझ आ रही इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद, तो पता नहीं यार किसको समझ आनी है। और पता नहीं, और ये आप तो बंदा कहना कि अभी गलती कर दी है, पिछली इनिंग्स के अंदर भी ये गलती की थी। आपके कोच वोच बैठे हैं, नाते सुना रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, मोटिवेशनल स्पीकर बना दो, कोई ना कोई जो है वो पॉडकास्टों से सुन सुन के जो है वहीं पे जो वही नॉलेज वही व्हाट्सएप मैसेज जो है फॉरवर्ड वो इनको वापस सुना रहे होते हैं। ये खुश हो रहे होते हैं कि वाह जी वाह बड़ी कोई बात कर रहे हैं, तो बहुत पते की बात कर रहा है, जो जिस बात के ऊपर जलील करना चाहिए। रिव्यूज़ के ऊपर 3 साल से चीख रहा हूँ कि ये बंदा रिव्यूज़ नहीं ले सकता। पिछले उसके अंदर ये कह रहा था कि ये देखो ज़रा हसन अली को स्ट्राइक दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़ा, ठीक है वो कर सकता है बैटिंग करने को, शेन वॉन भी करता था, मुरलीधरन भी कर ही लेता था बैटिंग, वसीम भाई की भी 200 है, मेरा हमें मुश्ताक के सकलैन की भी कुछ 100 सेंचुरी उसने ही मारी हुई है टेस्ट के अंदर। इसका ये मतलब नहीं कि यार आप इस सिचुएशन के अंदर आके भी जो है वो सिंगल लेकर, और पिछली दफ़ा एक दफ़ा हो गया है, अभी फिर वही करवाया है कि पॉजिटिव खेलो, पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता, और अब हो गया। खैर एक और चीज़ मुझे याद है कि सऊद शकील साहब एक तो आउट हुए हैं, उसके बाद उन्होंने रिव्यू भी लिया था, और रिव्यू भाई अभी बॉल पीछे कीपर के पास गई नहीं थी, उसने अपील शुरू नहीं की थी कि इसने रिव्यू के लिए हाथ जो है खड़ा कर दिया था। मैंने कहा इतना शोर है भाई, ये तो कंफर्म फिर आउट भी नहीं हुआ होगा, और एज निकल के जा रही। हाँ ठीक है बल्ला जो है वो ज़मीन के ऊपर भी लगा था, लेकिन अब मतलब फिर तू इतना शोर क्यों है भाई कि मैं नॉट आउट हूँ, कि अगले साइड पे दूसरा जो बंदा खड़ा हुआ उससे बात भी नहीं तूने करनी, खुद ही हाथ ऊपर भी किए हुए, रिव्यू भी ज़ाया ना तुमसे भाई स्लिप में खड़े होके सुनाई देता है कि कब रिव्यू लेना है कब नहीं लेना। जिधर भी खड़े होते हैं जो भी खड़े होते हैं कीपर से हमने क्या करना किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि सब खुली आंखों के साथ सोए होते हैं, शोरबे जो बहुत पीते हैं तेल वाले, ऊपर से बैटिंग के अंदर आके भी इस तरह के घटिया रिव्यूज़ जो हैं ज़ाया करने। खैर भी पॉजिटिव्स थे इसके अंदर, ये था कि कम से कम जो है अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो बाबर की जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था पीएसएल के अंदर, वो कम से कम आपको ट्रांसफ़र होता नज़र आया है, खुल के वो खेल रहे हैं, अपनी शॉट्स खेल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत अरसे से ये नज़र नहीं आ रहा था, ये बहुत अच्छी बात है। शान मसूद के भी जो 70 रन थे वो बड़े ज़्यादा ज़रूरी थे। शुक्र है कि सलमान अली आगा ने भी स्कोर की, क्योंकि पीएसएल उसका ही बहुत गंदा जा रहा था, तो कोई ना कोई कॉन्फिडेंस आ गया। सऊद शकील अगर कुछ कर जाता तो बेहतर ही होता, जीतना जीतना हमने फिर भी कुछ नहीं, 25-30 रन भी अगर बना के चला जाता तो बंदा कहता कि चलो यार कुछ है, क्योंकि बहुत ही डाउन चल रहा है। बट खैर इतना ही है यार, आपकी टीम जो है वो 300-350 रन, एक डिसेंट परफॉर्मेंस यही होती है। आपने अगर पहले गंद कर दी एक दफ़ा तो बस ठीक है, फिर अभी से मौजूद की हमने क्या ही की उम्मीदें रखनी इन मासूमों से। और अभी अगर आप लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कल जो है वो फिर भी कुछ हो जाएगा, 120 रन ही हैं, कोई इतना ज़्यादा रन तो नहीं है, तो दोस्तों ऐसी कोई उम्मीद ना लगाना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक आप सो के उठेंगे, आंखें मल रहे होंगे, देख रहे होंगे रमीज़ भाई बैठे हुए होंगे ग्राउंड के अंदर, और साथ 2 आपको बांग्लादेशी चहकते हुए कमेंटेटर्स नज़र आ रहे होंगे,
जो यही डिस्कस कर रहे होंगे कि ग्रास रूट लेवल पे मसला है कि सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, कि ये नहीं कर रहे पाकिस्तान के। बेशक गलत साबित हो जाऊँ मैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों होना कुछ ऐसा ही है। आपके जो भी फीडबैक है आज के मैच के बारे में, आज के दिन के बारे में, नीचे कमेंट्स में लेके बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।